स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ एक नया ट्रेजेडी जो क्रिस्टोफर मार्लो की है वो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, एडवर्ड द सेकंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी है क्रिस्टोफर मार्लो की। ओके, एंड आई नो कि ये काफ़ी लेंदी है, बट जैसे आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे, एंड आई मस्ट टेल यू दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। आप जैसे इसको पढ़ेंगे समझेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप जिसके सिलेबस में भी हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर दूं, सो दैट अगर आप एग्जाम्स में लिखें तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। और आप प्लीज़, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। देयर इज अ कमेंट सेक्शन इन यूट्यूब, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए एंड मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप सबके कमेंट्स का जवाब देने का, और मैं इसकी भी क्वेश्चन आंसर्स देने की बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूँगी। नाउ लेट्स बिगिन। एक्ट 1 सीन 1, लंदन अ स्ट्रीट। ये इंग्लैंड की कहानी है। लंदन में एक स्ट्रीट है। एंटर गैवेस्टन रीडिंग अ लेटर, और वो ये लेटर रीड करते हैं और वो कहते हैं, वो लेटर में लिखा है माई फादर इज डिकीज्ड। ये लेटर किसने लिखा है? किंग एडवर्ड ने, किंग एडवर्ड 2 ने। वो लिखते हैं गैवेस्टन को कि मेरे फादर तो डेथ हो गए हैं, जो किंग एडवर्ड 1 थे। कम गैवेस्टन, तुम आ जाओ एंड शेयर द किंगडम विद दाई डियरेस्ट फ्रेंड। वो किंग एडवर्ड 2 क्या कह रहे हैं उनको कि तुम आओ और मेरे साथ मेरा ये जो राज्य है उसको शेयर करो, किंगडम को। विद दाई डियरेस्ट फ्रेंड, क्योंकि मैं तुम्हारा डियरेस्ट फ्रेंड हूँ, तो तुम आओ। और सबसे ज़्यादा बेटर यही रहेगा, आप स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप ना ये जो पूरी क्रिस्टोफर मार्लो की जो पूरी ट्रेजेडी है, आप इसको ना इमेजिन करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सप्लेनेशंस हैं जो आप अगर इमेजिन करिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने में। क्योंकि आपको ये सोचना होगा कि आप एक थिएटर में एक मूवी देख रहे हैं जैसे, क्योंकि words that makes me surfeit with delight. What greater bliss can have to Gaveston than live and be the favorite of a king? वो उनको कह रहे हैं कि ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स बोलते ही मुझे कितनी प्लेजर हो रही है, और इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी तुम्हें गैवेस्टन कि तुम फेवरेट बन के रहो किंग का। जियो एक फेवरेट की है किंग का, मतलब एक किंग का फेवरेट होना एक बहुत बड़ी बात है। तो यही बात वो कह रहे हैं। अब वो जो ये लेटर रीड कर लिए, अब वो इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, उनका बात सुनिए यहाँ पे आप। स्वीट प्रिंस आई कम, मैं आ रहा हूँ। दीज दाई आर्मरस लाइन्स, दीज दाई आर्मरस लाइन्स, आपकी जो इतनी मोहब्बत भरी, इतनी जो प्यार वाली जो आपकी जो लाइन्स हैं, वो यहाँ पे कह रहे हैं माइट हैव एनफोर्स्ड मी टू हैव स्वन फ्रॉम फ्रांस। वो यहाँ पे अब आप इसको थोड़ा इमेजिन करिए, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है गैवेस्टन की, आपकी जो ये बातें हैं वो मुझे इतनी ज़्यादा मतलब मैं इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया हूँ कि मैं मैं डूब के आ जाओ फ्रॉम फ्रांस एंड लाइक लियांडर। वो लियांडर से कंपेयर कर रहे हैं। अब वो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं फ्रांस से मैं स्विम करके आ जाऊँ, इंग्लिश चैनल्स में पहुँच जाऊँ। अगर वो नहीं पॉसिबल हो उनका शिप से आना, तो इतना वो मतलब क्यूरियस हो गए हैं उनसे मिलने के लिए कि वो स्विम करके आ जाए मिलने के लिए। एंड लाइक लियांडर, और वो लियांडर से खुद को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे लियांडर की भी स्टोरी है कि लियांडर जो है वो स्विम करके आते थे एवरी नाइट अपने बिलवड से मिलने के लिए। तो यहाँ पे वही बात वो कह रहे हैं। एंड लाइक लियांडर गैप्स्ड अपॉन द सैंड, अब वो यहाँ दूसरा मिसाल दे रहे हैं, गैप्स्ड अपॉन द सैंड। और मैं इंग्लैंड का जो शोर्स है सैंडी, मतलब वो कह रहे हैं सैंडी इंग्लिश शोर को मैं ब्रेथलेस होके मैं वहां पहुंच जाऊं। द साइट ऑफ लंडन टू माई एग्जाइल आईज इज एज एलाइजम टू अ न्यू कम सोल। एलाइजम यहाँ वो कह रहे हैं पैराडाइज को। यहाँ पे एक दूसरा रेफरेंस भी है, मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे वो जो लियांडर से खुद को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ऐसा ही होने वाला है उन दोनों के साथ भी, किंग एडवर्ड के साथ और गैवेस्टन के साथ। मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ स्टोरी, पर यहाँ पे बस इतना बताना चाहती हूँ कि एट लास्ट लियांडर जो है वो डूब जाते हैं, और हेरो जो है जिससे वो मिलने जाते हैं वो अपने आप को, वो खुद को मार लेती है इन ग्रीफ, मतलब इतना ज़्यादा वो दुख होके रहती हैं, वो खुद को मार लेती हैं, ठीक है।
तो अब आगे क्या होगा इन लोगों के साथ वो तो मैं आगे आपको बताऊंगी। अब वो यहाँ पे कह रहे थे साइट ऑफ लंडन टू माई एग्जाइल्ड आइज, क्योंकि वो ऑलरेडी बैनिस्ड हो चुके थे, उनको किंग एडवर्ड फर्स्ट ने निकाल दिया था, क्योंकि उनका और किंग एडवर्ड टू का जो दोस्ती उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है, तो इसलिए उनको निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं साइट ऑफ लंडन टू माई एग्जाइल्ड आइज इज एज एलाइजम टू अ न्यू कम सोल। न्यू कम सोल मतलब पैराडाइज। जब हम लोग पैराडाइज पहुंचते हैं तो हम लोग को कैसा लगता है, वैसे ही वो कह रहे कि मैं जब लंदन जाऊंगा तो मुझे ऐसा ही लगेगा। नाउ नॉट दैट आई लव द सिटी और द मैन, इसलिए नहीं कि मुझे सिटी से मोहब्बत है या मुझे लोगों से प्यार है, बट दैट इट हार्बर्स हिम आई होल्ड सो डियर। पर हार्बर्स मतलब यहाँ पे वो रहता है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मतलब मैं मतलब गैवेस्टन, और यहाँ पे वो किंग एडवर्ड के बारे में कह रहे हैं। प्लस किंग एडवर्ड टू जो है वो वहां के राजा है, तो और उनको वो चीज का वो है। But that it harbors him I hold so dear, the king upon whose bosom let me die। और मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, मतलब वो किंग एडवर्ड टू के बारे में कह रहे हैं कि मैं इतना ज्यादा उनसे प्यार करता हूँ कि मैं खुशी खुशी उनके बाहों में मैं मरना चाहूंगी, उनके दिल में, मतलब ओके। एंड विद द वर्ल्ड बी स्टिल एट एनमिटी, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लोग मुझसे नफरत करते हैं या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोग मुझसे नफरत भी करते हैं तो मैं खुशी खुशी उनकी नफरत को एक्सेप्ट करूंगा। What need the Arctic people love starlight। हाँ, यहाँ पे वो रेफरेंस दे रहे हैं कि आर्कटिक जो लोग हैं उनको क्या मतलब है, ठीक है, स्टारलाइट से, उनके पास तो सूरज है। मतलब यहाँ पे वो क्या कंपेयर कर रहे हैं कि वो उनके पास सूरज है, मतलब उनके पास किंग एडवर्ड है, तो उनको बाकी लोगों की क्या जरूरत है। वही यहाँ पे कह रहे हैं टू होम द सन शाइन्स बोथ डे एंड नाइट, है ना। आर्कटिक जो में क्या होता है 6 months डार्कनेस होती है और 6 months वो डे एंड लाइट होती है, डे लाइट होती है, मतलब 6 months पूरी लाइट होती है वहां पे, ओके। तो यही वो बात यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या मुझे क्या जरूरत है स्टारलाइट्स की, मतलब बाकी लोगों की, जब मेरे पास सूरज है। मतलब किंग एडवर्ड, अगर किसी के पास किंग है, अगर किसी के पास सब कुछ पावर है, तो वो बाकी लोगों का चिंता क्यों करेगा। फेयरवेल बे स्टूपिंग टू द ओल्ड लॉर्डली पेयर्स, मैं गुड बाय कह रहा हूँ, फेयरवेल कह रहा हूँ। बे स्टूपिंग मतलब लोग जो होते हैं वो ना झुकते हैं ना लॉर्डली पेयर्स के सामने, जो लॉर्ड्स होते हैं। मैं फेयरवेल कर रहा हूँ, मैं गुड बाय कर रहा हूँ, मैं नहीं करने वाला। यहाँ पे वो गैवेस्टन कह रहे हैं माई नील शैल बाउ टू नन बट टू द किंग, मेरा जो नी है सिर्फ एक ही के सामने झुकेगा, वो है किंग के सामने और किसी के सामने नहीं। एज फॉर द मल्टीट्यूड दैट आर बट स्पार्क्स, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि लोग स्पार्क्स है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनकी लाइफ में, ओके। रेक्ड अप इन एम्बर्स ऑफ देयर पॉवर्टी, कॉमन जो लोग है, मतलब लॉर्ड्स को वो कॉमन कह रहे हैं, वो गरीब उनको लग रहा है। टैंटी आई विल फॉन फर्स्ट ऑन द विंड दैट ग्लांसेस एट माई लिप्स एंड फ्लीथ अवे। यहाँ पे वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं उस विंड को इंपॉर्टेंस दूंगा, अटेंशन दूंगा, जो मेरे लिप्स पे आती है, जब मैं फ्लाइज बैठते हैं मैं उसको हटा देता हूँ, बट देन पे एनी अटेंशन टू दीज कॉमन पीपल, मतलब मैं इन लोगों को कोई अटेंशन नहीं देने वाला। मतलब वो इतना प्राइड फील कर रहे हैं। यहाँ से आपको ये बात समझ में आ ही जा रहा होगा कि गैवेस्टन खुद में कितना प्राइड फील कर रही है बात कहते कहते, विच इज नॉट गुड। इसीलिए किंग एडवर्ड ने ये वो समझ गए थे किंग एडवर्ड 1 की गैवेस्टन बिल्कुल सही नहीं है किंग एडवर्ड 2 के लिए। पर किंग एडवर्ड 2 उनसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि जैसे उनके फादर डेथ होते हैं वो वैसे ही लेटर लिखते हैं और उनका जो एग्जाइल है वो उसको खत्म, उनका जो बैनिशमेंट है वो खत्म करके उसको वापस इंग्लैंड बुलाते हैं। आपको आगे पता चल जाएगा कि इनका एक्चुअली में इनकी फ्रेंडशिप बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है पूरी कंट्री के लिए, ओके। और यहाँ पे एक होमोसेक्सुअलिटी का भी थोड़ा है डिटेल्स, तो जो आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे गैवेस्टन डिस्क्राइब करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एंटर 3 पुअर मैन हैं, 3 लोग आते हैं। यहाँ पे आपको इससे पता भी चल जाएगा कि गैवेस्टन का सोच कैसा है। यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्लो ने ये दिखाया भी कि गैवेस्टन का सोच कैसा है, इसलिए यहाँ पे 3 लोगों का मतलब वो ये सीन में है इंट्रोडक्शन। गैवेस्टन बट हाउ नाउ व्हाट आर दीज, तो वो देखते हैं कौन है ये लोग, व्हाट आर दीज, कौन है ये, हु आर दीज पीपल, कौन है ये लोग। मैन जो पुअर मैन जो कहते हैं सच एज डिजायर योर वर्शिप सर्विस, हम लोग एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं आपके अंडर में, ठीक है। गैवेस्टन कहते हैं व्हाट कांस्ट दाउ डू, क्या कर सकते हैं, जिस तीनों में से किसी एक को बोलते हैं। तो जो फर्स्ट मैन है वो कहते हैं आई कैन राइड, मुझे घोड़ा चलाना आता है, ठीक है। एक तरह कहते हैं आई एम अ गुड हॉर्समैन,
गैविस्टन कहते हैं बट आई हैव नो हॉर्स व्हाट आर्ट दाउ, मेरे पास तो कोई हॉर्स नहीं है, तो हमको तुम्हारी क्या ज़रूरत है। फिर वो सेकेंड मैन की तरफ में टर्न होते हैं और कहते हैं तुम क्या कर सकते हो, व्हाट आर्ट दाउ मतलब तुम क्या कर सकते हो। ये वो सेकेंड वाले से ये सवाल कर रहे हैं। तो सेकेंड मैन कहते हैं अ ट्रैवलर, मैं एक ट्रैवलर हूँ। तो गैविस्टन कहते हैं लेट मी सी दाउ वुड्स डू वेल, हाँ तुम्हारा मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। यू वुड क्या करेगा, दाउ वुड्स डू वेल टू वेट एट माई ट्रेंचर एंड टेल मी लाइज एट डिनर टाइम, तुम मेरा डिनर टेबल में एज एन अटेंडेंट तुम मेरा वेट करोगे, ठीक है। और लाइज मतलब जो इसका यहाँ पे कहना है कि जो ट्रैवलर्स होते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो ने यहाँ बताया कि ट्रैवलर्स हमेशा झूठ बोलते हैं, ट्रैवल करके आते हैं और फेक स्टोरीज बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। तो यहीं पे वो कह रहा है एट लाइज एट डिनर टाइम, तुम मुझसे झूठ बोलना, अपनी छोटी छोटी कहानी बताना मुझे, क्योंकि तुम एक ट्रैवलर हो, ठीक है। डिनर टाइम जब मैं डिनर कर रहा हूँ, एंड एज आई लाइक योर डिस्कसिंग, मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगेंगी, तुम्हारा जो झूठा है डिस्कसिंग, तुम्हारी जो बातें मुझे अच्छी लगेंगी, तुम्हारी टॉक्स, एंड इसीलिए मैं तुम्हें रख सकता हूँ, आई विल हैव यू, तो मैं तुम्हें रखने के लिए अग्रीड हूँ। मतलब वो कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मीन है वो, कि अपने मतलब डिनर टेबल में उनको कोई एक सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट चाहिए, इसलिए वो उसको रखेंगे। ओके, कितनी मीन है वो यहाँ पे। व्हाट एंड व्हाट आर्ट दाउ, अभी सवाल कर रहे हैं थर्ड मैन से। तो थर्ड मैन कहते हैं सोल्जर दैट हैज सर्व्ड अगेंस्ट द स्कॉट्स। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि इस गैविस्टन का क्या सोच है। वो क्या कहता है कि मैं सोल्जर हूँ जो मैंने बहुत सर्व किया है स्कॉट के अगेंस्ट, यानी कि स्कॉटिश मतलब जो कंट्री है स्कॉटलैंड। ओके, गैविस्टन व्हाई देयर आर हॉस्पिटल्स फॉर सच एज यू, यहाँ पे हॉस्पिटल्स का मतलब है आर्म्स हाउसेस। ओके, जो गरीब लोगों के चैरिटेबल हाउसेस होते हैं ना, वहीं पर कि तुम्हारे जैसे लोगों के जो चैरिटेबल हाउसेस है। आई हैव नो वॉर, मेरे पास तो मुझे कोई जंग नहीं लड़ना है। एंड देयरफॉर सर बी गॉन, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। यहाँ पे वो एक सोल्जर को कह रहा है कि तुम जाओ एक आर्म्स हाउसेस में रहो, जिसने कंट्री के लिए इतना कुछ किया है उसको चैरिटेबल हाउस में वो जाके रहेगा। ये सोच दिखाया जा रहा है गैविस्टन का यहाँ पे। कितना बता ही नहीं सकते कि वो कैसे सोच सकता है ऐसा एक सोल्जर के बारे में, जबकि सोल्जर्स आर टू बी रिस्पेक्टेड, आर मेंट टू बी रिस्पेक्टेड। ओके, थर्ड मैन कहते हैं फेयरवेल, अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंड पेरिश बाय अ सोल्जर्स हैंड, वो इतना गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो कहते हैं गुस्सा में तुमको एक सोल्जर ही मारेगा, और ये सही भी है कि आपको आगे पता चल जाएगा। दैट वुड्स रिवॉर्ड देम विद एन हॉस्पिटल, मतलब मैंने नेशन के लिए इतना कुछ किया, तुम मुझे जाके कह रहे हो कि मैं चैरिटी में जाके रहूँ, मतलब मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो तुम्हारा भी एक वक्त आएगा जब तुमको कोई सोल्जर ही मारेगा। जहाँ पे वो लिखा ना फेयरवेल एंड पेरिश बाय अ सोल्जर्स हैंड, यानी कि इसका मतलब भी यही है कि तुमको कोई सोल्जर ही मारेगा। गैविस्टन अब वो अकेले में कहते हैं दीज वर्ड्स ऑफ हिज मूव मी एज मच, मतलब उनको लगता है कि उनको क्या हो सकता है, वो तो भाई किंग के फेवरेट है, तो उनको कोई कैसे मार सकता है, उनका तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो मूव मी एज मच एज इफ अ गूज वुड प्ले द पॉक्यूपाइन, मतलब तुम्हारी जो बातें हैं मुझे ऐसे मूव कर रही जैसे मतलब बोलता नहीं ये पॉक्यूपाइन को एक मूव करना इतना मीनिंगलेस है। जैसे कि एक पॉक्यूपाइन जो है मतलब यहाँ गूज, मैं ये वो पूरा रीड करती हूँ। एज इफ अ गूज वुड प्ले द पॉक्यूपाइन एंड डार्ट हर प्लूम्स थिंकिंग टू पियर्स माई ब्रेस्ट, मतलब पॉक्यूपाइन के जो कांटे होते हैं बदन में और गूज जो होता है उनके तो फेदर्स होते हैं। तो ये मतलब बात मुझे ऐसी लग रही है कि जैसे गूज जो है वो फेदर्स वाला है और वो मुझे अपने फेदर्स से मार रहा है और ख़ुद को समझ रहा है कि वो पॉक्यूपाइन है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो जो है उसकी बातें मुझे ऐसी लग रही जैसे कि एक गूस कह रहा है कि वो अपने कांटों से मुझे मारे, क्योंकि उसको तो फेदर्स है, सबको पता है। तो यहीं पे वो कह रहा है यहाँ पे कि इसकी बात का कोई मतलब ही नहीं है मेरे लिए, वो कुछ नहीं कर सकता मेरा। बट येट इट इज़ नो पेन टू स्पीक मैन फेयर, फिर वो बाद में सोचते कि नहीं मुझे तो हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, अभी मुझे अच्छे से बात करना चाहिए। आई विल फ्लैटर दीज एंड मेक देम लिव इन होप्स, वो सोच रहे कि मैं इन लोगों को फ्लैटर करूँगा और एक उम्मीद में रखूँगा कि हाँ ठीक है मैं तुम लोग से कुछ काम लूँगा ये वो। और उसके बाद वो मतलब जो अलाउड मतलब देन वो स्पीकिंग अलाउड में करते हैं। यू नो दैट आई कम लेटली आउट ऑफ फ्रांस, मतलब मैं अभी रिसेंटली मैं फ्रांस से आया हूँ, लेटली मतलब रिसेंटली, एंड येट आई हैव नॉट व्यूड माई लॉर्ड द किंग, और मैंने अभी तक देखा नहीं अपने किंग को। इफ़ आई स्पीड वेल आई विल एंटरटेन यू ऑल, अगर मैं
अगर मैं उनका फेवर मतलब उनका फेवर अगर जीत जाता हूँ तो मैं तुम सबको सर्विस दे दूंगा, मतलब एक तरह का ये कर रहा है वो, ठीक है, बहला रहा है वो। ऑल कहते हैं भी थैंक योर वर्शिप, वो तीनों कहते हैं थैंक यू गैवेस्टन, आई हैव सम बिजनेस लीव मी टू माई सेल्फ, मुझे कुछ बिजनेस से कुछ काम है तो मुझे छोड़ दो। ऑल कहते हैं वी विल वेट हियर अबाउट द कोर्ट, हम लोग कोर्ट के आसपास है, हम लोग आपका वेट करेंगे। गैवेस्टन डू, ठीक है तुम लोग कर सकते हो। उसके बाद पुअर मैन का लीव हो जाता है। अब गैवेस्टन जो खुद से बात करते हैं और कहते हैं, और वो दिखाता है यहाँ पे कि गैवेस्टन को कितना ज़्यादा लग्जरियस लाइफ से प्यार है और वो कैसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं किंग को, ठीक है। दीज आर नॉट मेन फॉर मी, ये फिर अपने आप से वो कहते हैं ये लोग मेरे काम के नहीं है। आई मस्ट हैव वॉन्टन पोएट्स, वो पोएट्स जो वॉन्टन मतलब वो पोएट्स जो मतलब जो ऐसी पोएम्स लिखे जो थोड़ी लस्टफुल हो, जो थोड़ी मतलब सेक्सुअली, यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको कि सेक्सुअली जो लोगों को अट्रैक्ट करे, ऐसी पोएम्स लिखे, मुझे वैसे पोएट्स चाहिए। क्यों चाहिए? सिर्फ किंग को प्लीज़ करने के लिए। प्लीज इन विट्स, ऐसे विट्स यानी कि ऐसे विटी राइटर्स जो अच्छे अच्छे जोक्स लिखे। म्यूजिशियंस दैट विद टचिंग ऑफ अ स्ट्रिंग मे ड्रॉ द प्लायंट किंग विच वे आई प्लीज। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो म्यूजिशियंस चाहते हैं ऐसे जो जिनकी एक सुर से मतलब उनकी जो सुर और ताल से मतलब ऐसा हो कि वो एक मोम की तरह पिघला दे, ओके, वैक्स की मतलब वैक्स की तरह पिघला दे, और जिस किंग को, ओके, और वो जिस शेप में चाहे उस शेप में, मतलब जिस डायरेक्शन में चाहे वो किंग को उसी डायरेक्शन में गैवेस्टन मूव कर सके। और ये सिर्फ वो चाहते हैं क्योंकि उनको किंग के पूरा कंट्रोल, उनको किंग जो है वो पूरे उनके कंट्रोल में रहे। तो ये सब चीज़ वो कर रहा है किंग के लिए, और ये सब लोगों को वो रखना चाहते हैं। देखो कैसे वो मैनिपुलेट करना चाहता है किंग को। देयरफॉर आई विल हैव इटालियन मास बाय नाइट, तो नाइट में वो क्या करेंगे, इटालियन मास रखेंगे जिसमें लोग आएंगे, ओके, म्यूजिकल प्ले होगा जिसको बोलते हैं, स्वीट स्पीचेस होंगी, कॉमेडीज एंड प्लीजिंग शोज, मतलब एक अच्छा एक थिएटर वो अरेंज करेंगे किंग के लिए। एंड इन द डे टाइम में क्या होगा, व्हेन ही शैल वॉक अब्रॉड, और जब वो बाहर टहलने निकलेंगे, लाइक सिल्वियन निम्स माई पेजेस शैल बी क्लैड, मेरे जो बॉय, यहाँ पे वो बार बार बॉय का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा होमोसेक्सुअलिटी दिखा रहा है, क्योंकि किंग्स जो है वो अट्रैक्टेड ज़्यादा बॉयज से एज कम्पेयर टू गर्ल्स। पर उनको उनकी शादी होती है, उनकी क्वीन होती हैं, आगे में आपको पता चल जाएगा। उनका एक बेटा भी होता है जो बाद में किंग एडवर्ड थर्ड बनता है, प्रिंस एडवर्ड, ओके। एंड शैल बी क्लैड, ओके, मेरे जो बॉयज़ हैं, बॉयज सर्वेंट्स जो है मेरे, वो एक क्लैड की मतलब आई मीन जो है वो ऐसे कपड़े पहनेंगे। शैल बी क्लैड माई मैन लाइक सटायर्स ग्रेजिंग ऑन द लॉन शैल विद देयर गोट फीट डांस एंड एक्टिक हे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, दोज बॉयज सर्वेंट्स विल बी क्लोथ इन द रोब्स, जो बॉयज सर्वेंट्स जो है वो ऐसे कपड़ों में रहेंगे विच द लवली रूरल डीटीज आर सपोज टू वेयर इन द फॉरेस्ट वेयर दे लिव। तो ऐसे कपड़ों में रहेंगे जो खूबसूरत जो डीटी जो मतलब जो भगवान होती हैं, जो वो लोग कपड़ा पहनती हैं रूरल एरियाज़ में, फॉरेस्ट एरियाज़ में। माई मेंस जो मेंस सर्वेंट्स हैं वो लोग डांस करेंगे, फैंटास्टिक डांसेस करेंगे, और उनके जो डांसर्स होंगे वो लोग ऐसे लगेंगे लोग सबऑर्डिनेट्स है गॉड्स की, गोड मतलब जो भगवान के, या वो लोग सबऑर्डिनेट्स हैं, और वो लोग हाफ मैन होंगे और हाफ गोड्स होंगे, ठीक है। वो लोग ऐसे नाचेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा हो ना लाइन, शैल विद देयर गोट फीट डांस एंड एक्टिक हे, मतलब गोट फीट यानी कि मतलब वो लोग जो उनके जो हाफ जो आधे नीचे की जो बॉडी होंगे वो गोट के होंगे और ऊपर के मैन के होंगे। ये उस ज़माने में अब था तो इसीलिए यहाँ पर वो ये है। और फिर उसके बाद वो कह रहे समटाइम्स अ लवली बॉय इन डायन शेप विथ हेयर दैट गिल्स द वाटर एज इट्स ग्लाइड्स, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो एक लवली बॉय है वो डायना की शेप, डायना जो थी वो गॉडेसेस थी, ठीक है, गॉडेसेस डायना की शेप में आएगा एक लड़का, ठीक है, और विथ हेयर दैट गिल्स एट द वाटर एज इट ग्लाइड्स, मतलब वो नहाएगा, वो पूरा नेकेड होगा और वो नहाएगा, ठीक है। क्राउनेट्स ऑफ पर्ल अबाउट हिज नेकेड आर्म्स, और उसकी जो आर्म्स है वो एक पर्ल का वो पहनेगा, पर्ल नेकलेस पहनेगा अपने आर्म्स में, मतलब, ठीक है। एंड इन हिज स्पोर्टफुल हैंड्स एंड ऑलिव ट्री, और वो अपने हाथ में एक ऑलिव ट्री लेके रहेगा, मतलब एक ऑलिव ट्री मतलब होता नहीं एक, और वो नहा रहा होगा, ठीक है, वो नहाने के टाइम में मतलब। और उस टाइम में क्या होगा, टू हाइड दोज पार्ट्स विच मेन डिलाइट टू सी, क्योंकि उसको अपने आप को ढकना है वो उन चीज़ों को, ठीक है, हाइडिंग प्लेसेस वो मतलब वो क्योंकि वो नेकेड है ना लड़का,
और वो डायना का यहाँ पे रोल करेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि डायना जो है जब वो नहा रही थी तो उसको आके जो है एसिटन जो थे वो उनको देख लेते हैं आके, और वो गुस्से में जो है वो उनको डियर के शक्ल में ट्रांसफॉर्म कर देती है। और जो डियर जब वो भागता है तो कुछ हाउंड्स यानी कि जो वुल्स होते हैं उसको पकड़ लेते हैं, उसको चीर फाड़ कर देते हैं। ठीक है, ये स्टोरी है। तो यहाँ पे वही स्टोरी को वो दिखाएगा, और वो यहीं पे वही आप यहाँ पे बात करें, टू हाइड दोज पार्ट्स विच मेन डिलाइट टू सी शैल बेथ हिम इन अ स्प्रिंग एंड देयर हार्ड बाय वन लाइक एसिटिन, मतलब एक्टिन जो है वो जो थे, जब वो डायना नहा रही थी, जब उसको देख लिया था, पीपिंग थ्रू द ग्रूव, और एक आदमी आएगा उसको देखेगा, जो लड़का जो डायना का रोल कर रहा है वो जब वो नहाएगा तो एक और आदमी आएगा उसको देखेगा जो एक्सिटन का रोल प्ले करेगा। ठीक है, शैल बाय द एंग्री गॉडेसेस बी ट्रांसफॉर्म, और फिर वो लड़का जो है मतलब जो डायना के इसमें है, शेप में है, मतलब लुक्स में है, वो उसको क्या करेगा, वो उसको लाइक थिएटर की तरह वो बनाएगा ये पूरा स्टोरी को, ताकि किंग जो है ये सब देखे, इम्प्रेस हो, मतलब ऐसा चीज़ जो सेक्सुअली अट्रैक्ट करे किंग को। ओके, शैल बी बाय द एंग्री गॉडेसेस बी ट्रांसफॉर्म, और फिर उसको वो ट्रांसफॉर्म कर देगा। ठीक है, एंड रनिंग इन द लाइकनेस ऑफ अ हार्ट बाय येल्पिंग हाउंड्स पुल डाउन शैल सीम टू डाई, वही जो मैंने आपको बताया, फिर वो डियर बन के भागेगा, फिर कुछ हाउंड्स आएंगे उसके पीछे उसको मार देंगे। यही चीज़ वो यहाँ एज अ स्टोरी वो दिखाएगा। पर यहाँ पे बॉयज़ ज़्यादा बोला जा रहा है, गर्ल्स नहीं। डायना को भी जब वो डायना का जो रोल प्ले करेगा वो बॉय ही प्ले करेगा। ओके, सच ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि होमोसेक्सुअलिटी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। एंड थिंग एज दीज बेस्ट प्लेस्ड हिज मेजेस्टी, मतलब ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली, क्योंकि उसको पता है कि उसका पसंद क्या है। बचपन में तो वो उसका पसंद जानता ही था। यही चीज़ों की वजह से जो है किंग एडवर्ड फर्स्ट गैवेस्टन को किंग एडवर्ड सेकेंड से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि गैवेस्टन का जो है इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बहुत ख़राब है। पर अब तो वो किंग बन गए तो उनको कोई रोक नहीं सकता। बाद में आपको पता चलेगा आगे के जो सीन्स में कि बहुत सारे नोबल्स भी अगेंस्ट होते हैं गैवेस्टन के आने से। पर यहाँ पे किंग एडवर्ड बहुत ज़्यादा स्टबन, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि एक टाइम में वो अपनी क्वीन को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हियर कम्स माई लॉर्ड द किंग, और फिर जब वो देखते हैं ना कि किंग आ रहे हैं तो नोबल्स के साथ आते हैं, क्योंकि गैवेस्टन तो आ गया है। अब ये नोबल्स बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे नोबल्स ने वादा किया था किंग एडवर्ड फर्स्ट से कि वो जो है गैवेस्टन को कभी वापस आने नहीं देंगे। अब जो गैवेस्टन वापस आ गया है तो वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है, तो किंग आते हैं और साथ में उनके नोबल्स भी आते हैं। फ्रॉम द पार्लियामेंट आई विल स्टैंड असाइड, और वो ना स्टैंड असाइड होता है ताकि वो सुन सके बातों को कि क्या बात हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसको बात सुनना होता है। तो स्टूडेंट्स मैं अभी यहाँ तक ही आपको रख रही हूँ। ओके, ये सीन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो ये पार्ट 1 यहीं तक रहने दीजिए। पार्ट 2 मैं आपको बहुत जल्द एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये नया है, आपको मुझे आई होप आपको बहुत पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।